सो हेलो ट्रेडर्स, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एक नई वीडियो, एक्सपायरी वाला दिन, बहुत बड़ा दिन, मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, सबके आंसर। हालांकि पुरानी वीडियो में जो बात किया था वैसा ही कुछ देखने मिला। मार्केट गैप अप, सो गैप अप, शॉर्ट कवरिंग, ऊपर जाते हुए। हालांकि मार्केट ऊपर जाते हुए ये नहीं कह सकते कि कुछ रीजन था, कुछ स्पेसिफिक रीजन था। देखो भाई, ग्लोबल डाटा यदि देखा जाए, आपका एशिया पूरा ग्रीन था, ठीक है। यूरोप बाजार बस रेड थे, बाकी पूरा, यदि आप यूरोप को छोड़ के एशिया की बात करें, आप अमेरिकन मार्केट की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो हर कोई निफ्टी 50 को सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट कुछ सेक्टर भी सपोर्ट कर रहे थे, जिस कारण निफ्टी 50 ऊपर भागता हुआ दिखा। टाइम डिके हुआ, क्योंकि वो बताया ही था। ऑपरेटर थोड़ा फंसाने की कोशिश किया, थोड़ा सा थकावट दिखी आज, इन शॉर्ट कह सकते हैं हम निफ्टी 50 में। आज पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो पे। जैसा जैसा अपन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे अपनी एनालिसिस जा रही है, वैसा वैसा तो अभी तक मामला सही रहा। अब कल क्या रहेगा, क्योंकि कल बार बार बोल रहा हूँ, कल है एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है। और साथ ही साथ कुछ बड़े मूवमेंट्स, कुछ बड़ी बड़ी बातें आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले, जितने लोग नए हो, पहली बार वीडियो सुन रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे पहले पढ़ के आइए, जिसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे सुनने के बाद, देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, उसमें मैं, मेरे चैनल की कोई जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हम यहाँ जस्ट एनालिसिस करते हैं, मैं अपना व्यू देता हूँ मार्केट में, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना किसी को टिप्स देता हूँ, ना किसी से कोई फीस लेता हूँ। पर्सनली व्हाट्सएप कर देता हूँ कि भाई ये कर लो, ये कर लो, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। और एक बात सलाह मान लीजिएगा मेरी, यदि निफ्टी 50 या इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी भी काम करना है तो कृपया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। FIS डेटा सबसे पहले हम बात करते हैं। आज इन्होंने माल बेचा है 2427 करोड़ का। वहीं यदि DIIs की बात करें तो 2370 करोड़ का माल खरीदा है। FIS इंडेक्स फ्यूचर की तरफ भागते हैं तो FIS इंडेक्स फ्यूचर पे 528 करोड़ का माल खरीदा है बस। और वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 21,090 करोड़ का माल आज खरीद लिया। अब इसमें क्या ऑप्शन में क्या खरीदा ये तो नहीं पता, बट आया है पे। और स्पेसिफिकली यदि निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 पे ही 16,460 करोड़ की बाइंग करी है, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 ने FIS इंडेक्स ऑप्शन पे। वहां निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 4,309 करोड़ की बाइंग। स्टॉक्स फ्यूचर की तरफ चले तो 4,123 करोड़ का माल स्टॉक्स फ्यूचर पे खरीदा। स्टॉक्स ऑप्शन की बात करें तो 1634 करोड़ का माल सेल कर दिया। FIS डेटा मिक्स सा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत गंदा भी नहीं, मिक्स सा डाटा। निफ्टी 50 की पहले, आज सबसे पहले बात करूंगा इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.96 पे बंद हुआ है। 5% गिन के हमारा इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ, जो कि अच्छी थी। बहुत दिनों के बाद एक असंभव सा देखा कि 12 आ गया इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्योंकि हम इसको 21 देखा, हमने 18 देखा है, कभी कभी तो 22 तक गया था, 16-17 चल ही रहा था पिछले कुछ दिनों से, 14 के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आज सीधा 12.96 पे इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ, 5% गिर के, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। निफ्टी 50 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ 25,000 के उस पार। अभी भी हमारा निफ्टी 50 25,000 प्लस है, 25,200, 25,244 पे निफ्टी 50 बंद हुआ। 200 पूरे पॉइंट चढ़ के, और आज हाई मारा है निफ्टी 50 ने हमारा 25,266 का, हमारा 25,125 का, और ओपन होता है ये 25,150। निफ्टी 50 वॉलेटिलिटी थी आज, बस कुछ टाइम देके, या कह दीजिए कॉल की भी प्रीमियम खाना है, पुट की भी प्रीमियम खाना है, तो उस कारण निफ्टी 50 एक ही जगह कुछ समय बिताया। देन लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट, या थोड़ा सा मोमेंटम टाइप का आपको दिखा दिया, या कल के लिए इंडिकेट कर दिया, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। हालांकि खुश बात अभी ये है, खुशखबरी अभी ये है कि भाई साहब 25,000 के उस पार ही हैं हम अभी। हालांकि आज का, कल का हाई था वो नहीं तोड़ा, 317 तक तो कहानी नहीं जा पाई, लेकिन हाँ, प्रीवियस के लो से अभी मार्केट ऊपर है, मतलब बाइंग प्रेशर अभी भी बाजार में। वहीं यदि बात किया जाए निफ्टी 50 में, आज सारे सेक्टरों ने सपोर्ट, इसी कारण निफ्टी 50 में आज सिर्फ 9 कंपनीज रेड थी, 41 कंपनीज ग्रीन थी। वो 9 कंपनीज कौन कौन सी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निफ्टी 50 के 9 कौन सी कंपनियां रेड थी
वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी 41 कंपनीज ग्रीन थी। बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी में 56,680 का हाई लगाता है, 56,420 का बैंक निफ्टी हमारा लो लगाता है, 56,621 पे बंद हो जाता है और खुलता है ये 56,565। 56,621 पे बंद हुआ। 3 बैंक रेड थे, 9 बैंक ग्रीन थे। तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी एक अच्छा खासा आज फंसा हुआ बाजार, या एक कह दीजिए प्रीमियम डे के या टाइम डे के जिसको आप लोग कहते हैं ना, वैसा बाजार आज तो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। ग्लोबल डेटा की तरफ चले तो ग्लोबल डेटा में गिफ्ट निफ्टी की तरफ मैं जा रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब अभी पूरे 50 पॉइंट चढ़ा हुआ है। डाउ जोन्स या यूएस मार्केट की बात करें तो 122 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन है। S&P 500 5 पॉइंट अप है। नेस्डेक 56 पॉइंट अप है। यूरोप की बात करें तो यूरोप सुबह से अभी भी रेड ही है। CAC 57 पॉइंट्स, FTSE 40 पॉइंट्स, डेक्स 145 पॉइंट। अभी यूरोप का डेक्स बाजार नीचे, यूरोप सुबह से ही रेड है। और एशिया में एक कंट्री बस अभी रेड हुई है, जकार्ता, बाकी पूरा एशिया हमारा हरियाली ही हरियाली है। की तरफ यदि चले तो गोल्ड और सिल्वर्स की फिर से बात करूंगा। गोल्ड में फिर से बाइंग आई, एक बाइंग प्रेशर आपको दिखा। 500 पॉइंट गोल्ड अभी ऊपर है। सिल्वर 1040 पॉइंट ऊपर है। क्रूड थोड़ा सा संभला। अब देखो मेरे हिसाब से क्रूड को अभी लेके मैं क्लियर हो जाऊं, किसी को कोई टिप्स नहीं है कि ना ही किसी को कोई एडवाइस है। मेरे हिसाब से तो क्रूड को अब जितना गिरना था वो गिर चुका। क्रूड अब सेफ जोन में है, अब ठीक है, अब ट्रेड करने लायक है। वॉलेटिलिटी अब क्योंकि चीजें जैसे जैसे सुधर रही है या सुधर गई हैं, ऑलमोस्ट हम ये नहीं कहेंगे पक्का वॉर बंद हो गया, बट जैसी चीजें सुधरी हैं, क्रूड मेरे को लगता है एक अच्छे जोन में अभी खड़ा है। क्रूड अभी 5,665 पे चल रहा है। तो अभी मेरे को लगता है कि क्रूड अभी एक सही जोन पे है, सही जगह है। और वहीं नेचुरल गैस 5 पॉइंट गिरा हुआ है। तो कमोडिटी का बाजार भी अच्छा है। करेंसी यदि बात करें तो USD INR इंडियन रुपीस 86.08 पे बंद हुआ। पूरे 0.10% चढ़ के, यानी कि रुपया मजबूत हुआ आज हमारा। बॉन्ड डील्स की तरफ चले तो बॉन्ड डील्स 0.03 पे बंद हुई गिर के। और पूरा बाजार यदि एक छोटे से मैं एक्सप्लेन करूँ तो भाई साहब इंडिकेट किया है कल के लिए उसने आपको, जिसको कहते हैं ना इंडिकेशन करना, तो वो आज मेरे को लगा बाजार ने आपको कल को लेके कर दिया। अब ग्लोबल डेटा FIIs निफ्टी 50 का आज का हाल देख के क्या लग रहा है, तो देखो भाई मैं कल के लिए तो अभी फ्लैट हूँ। मेरे हिसाब से कल मार्केट फ्लैट खुल रहा है। अगेन आई रिपीट, कल मार्केट फ्लैट खुल रहा है। चीजें जैसी अभी चल रही है, डाउ जोन्स, USD INR और इंडियन रुपीस, जैसे कि बोला गिफ्ट निफ्टी वगैरह वगैरह देख के, पूरा डाटा देख के कल मैं फ्लैट की तरफ हूँ। फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट मेरे हिसाब से तो 25,240-250 के आसपास कल मार्केट को खुलना चाहिए। अब वो तुम देख लेना, मेरी हिंट कर रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी एनालिसिस है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस निफ्टी 50 कल 25,240 25,250 इनके रेंज के बीच में ही निफ्टी 50 कल हमारा ओपन होगा। वहां से ओपन होते हुए ये कल आपको दोनों तरफ के मूव देगा ही देगा। कल बड़ी एक्सपायरी है तो बड़ी एक्सपायरी है, वीकली भी एक्सपायरी है, निफ्टी 50 मंथली सब है, बड़ा कुछ। जून का आखिरी डे रहेगा क्योंकि फिर उसके बाद जुलाई एक्सपायरी चालू हो जाएगी। तो भाई कल के लिए मैं यही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। निफ्टी 50 कल हमारा फ्लैट खुल रहा है 25,240 25,250 की रेंज पे। ये 10 पॉइंट की रेंज रहेगी, इसी के बीच में मेरे हिसाब से निफ्टी 50 खुलेगा। यहाँ से कल आपको दोनों तरफ के मूवमेंट आते हुए बाजार में दिखेंगे क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम हंटिंग होगी। एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास पुट के भी प्रीमियम 0 हो जाएंगे, कॉल के प्रीमियम भी 0 हो जाएंगे। तो सतर्क पूर्वक और ध्यान पूर्वक काम करना। कल की एक्सपायरी का तो मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ ले जाओ भाई, जो करना अब तुम अगली एक्सपायरी, जुलाई वाली एक्सपायरी से काम चालू करो। अब कल का एक्सपायरी मेरी तरफ से तो मना ही है भाई, मेरा व्यू तो अभी ना, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर 0 कर देगा, इधर वाले को भी इधर वाले को भी। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ मतलब नहीं। लेवल्स की तरफ चले तो लेवल्स अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस सीधा सीधा अभी भी रहेगा 25,317 पहला रेजिस्टेंस रहेगा मेरे लिए। यदि इसको तोड़ दिया तो फिर ये आपको देखेगा 25,405 पे। सपोर्ट 25,125 मेरे लिए सपोर्ट रहेगा और इसको तोड़ता है 25,125 क्योंकि आज का लो है। यदि निफ्टी 50 इसको तोड़ता है तो फिर आपको 25,000 और हो सके तो 24,850
या 24,900 तक भी निफ्टी 50 आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी 56,890 पहला इसका रेजिस्टेंस रहेगा जिसको तोड़ना है, सीधा फिर आपको दिखाएगा 57,000 के बाद इसका रेजिस्टेंस रहेगा 57,200। मेरे लास्ट फाइनल रेजिस्टेंस है कल बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट 56,245, 56,000 और 55,900 बैंक निफ्टी का मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, आगे पीछे इस वीडियो को घुमा के देख लीजिएगा। FIIs DIIs डेटा की जो वीडियो है वो संडे को आपको देखने मिलेगी, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया हो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे छोटे से मैं वीडियो को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, चीज़ें हिंट कर दे रहा हूँ। और एक ज़रूरी सूचना सभी को, यदि कुछ वीडियोस मेरी जो अभी डाल रहा हूँ है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, यदि आपको उसके प्रति कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है, कुछ सजेशन करना हो तो प्लीज़ मेरे को DM कर दिया करो डायरेक्टली। वहाँ पे टिप्स वगैरह ना मांगना, टिप्स वगैरह क्योंकि 2-3 लोग मांग रहे हैं तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, मैं टिप्स वगैरह नहीं देता, ना कोई कॉल पुट बताता हूँ, ना कोई स्टॉक का नाम बताता हूँ। मैं किसी को यहाँ टिप्स वगैरह इन्फ्लुएंस करने का काम मेरा नहीं, मैं अपना एक नज़रिया देता हूँ मार्केट में, वो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक, इतना ही इस वीडियो में। जहाँ तक देखा तो बहुत अच्छा लगा भाई, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड में हर हर महादेव।